अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने कौम से एक अहम खिताब किया। उस खिताब के चंद अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखते हैं। सबसे पहले खान साहब ने बात की कि जैसे शाह महमूद कुरैशी के बारे में मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ये बातें की जा रही थी कि वो पता नहीं किसी का पैगाम लेके आए, जिसको उन्होंने कैटेगोरिकली जो है वो डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि बात यह है कि वो मुझे कोई ऐसा पैगाम देने नहीं आया और ना ही ऐसी कोई बात है। उनकी मेरी से मुलाकात ज़रूर हुई, लेकिन हमने जेल की बातें, कौन कौन मिलने आया, कौन कौन नहीं मिलने आया, ये तमाम बातें उनसे शेयर हुई। उन्होंने कहा कि -1 की बात आजकल मैं मीडिया में बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ, लेकिन -1 कैसे होगा? मैं कौन सा कोई पावर पॉलिटिक्स कर रहा हूँ? मैं तो पॉलिटिक्स कर रहा हूँ असूल की पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, वो पॉलिटिक्स जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी। जब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे तमाम अरब आ गए थे, तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको एक एजेंडे पे, एक नुक्ते पे खड़ा किया, विच इज़ ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, जब मैं अल्लाह ताला पे अपना सब कुछ सौंप देता हूँ, तब मैं हर खौफ से आज़ाद हो जाता हूँ। उन्होंने, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अरब के माशरे में रूल ऑफ लॉ बनाया, जिसके तहत आगे कौम उठी और कौम ने पूरी दुनिया के अंदर अपना एक डंका बजवाया। तो इमरान खान साहब ने ये बात का तज़किरा करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने अपनी जमात जो तहरीक इंसाफ बनाई, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था कि रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करना पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में दो तरह के कानून थे, एक गरीब का कानून और एक अमीर का कानून। आमतौर पे जो रूल ऑफ लॉ है, वो रूल ऑफ लॉ प्रोटेक्ट करता है कमज़ोर लोगों को ताकतवर लोगों से। जब ताकतवर लोगों को कानून का खौफ होगा, तो कमज़ोर तबका खुद ब खुद जो है प्रोटेक्ट होगा। रियासत जो है वो कमज़ोर तबके को प्रोटेक्ट करने के लिए तमाम तर चीज़ें करती है। यही रूल ऑफ लॉ था जिसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए मैं आया, और यही थी तमाम चीज़ें जिसकी वजह से मैंने नज़रियाती जो पार्टी है वो बनकर सामने आई। फिर उसके बाद उन्होंने रूल ऑफ लॉ की मिसाल दी कि जिस तरह अमेरिका में या यूरोप में रूल ऑफ लॉ के अंदर ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, जिसकी वजह से जो वो मुल्क तरक्की करते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, वहाँ पे लोग तरह तरह के बिजनेस आइडियाज़ एंड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है। वहाँ पे उनको इस बात का खौफ नहीं कि उनकी कोई चीज़ कोई काबू कर लेगा, कब्जा कर लेगा, उनके साथ कोई फ्रॉड कर लेगा। ये सब कुछ मुमकिन है रूल ऑफ लॉ के लिए। यानी कि उस मुल्क की तरक्की का अहम राज रूल ऑफ लॉ का होना था। अगर उन माशरों में भी रूल ऑफ लॉ ना होता, तो वो माशरे भी शायद तरक्की ना कर पाते। सेकेंडली बात ये थी कि उन्होंने कहा कि जिस तरह मेरे और मेरे लोगों के ऊपर FIRs काटी गई, जुल्म और जबर किया गया, घरों में घुसा गया, इवन लफ्ज़ यूज़ किया कि लूट मार की गई, डकैती की गई घरों में घुस के। यानी कि जिसके हाथ में, पुलिस वाला अगर किसी घर के अंदर गया है, तो जिसके हाथ में डंडा था, उसने डंडे से चीज़ों को तोड़ना शुरू कर दिया, और तमाम चीज़ें इसी तरह से। फिर उन्होंने बताया कि अगर वो शख्स जो, मतलब जो लोग पकड़े जाने के डर से कि इधर उधर थे, उनके घरों में घुसे, उनके रिश्तेदारों के घरों में घुसा गया, उन लोगों को नाजायज़ और जायज़ उठा के जेलों के अंदर भर दिया गया, और ये सब कुछ सिलसिला इस मुल्क के अंदर होता रहा। फिर उन्होंने कहा कि अदालतें जो हैं वो किसी भी मुल्क के अंदर फंडामेंटल राइट्स को जो कस्टोडियन होती हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं हर शख्स का कि उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी आज़ादी, उसको इंश्योर किया जाए, उसको खाम खा की डिटेंशन ना हो, इदारों से उसको प्रोटेक्ट किया जाए। फिर इमरान खान साहब ने रूल ऑफ लॉ के ऊपर ही मज़ीद बात की, और ये ज़्यादातर जितनी भी बातें थी आज, सारी की सारी रूल ऑफ लॉ के ऊपर थी। फिर उन्होंने बताया कि जैसा कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, लेकिन किसी एक इदारे और किसी एक ताकतवर को इस बात की परवाह नहीं थी कि अदालत के ऑर्डर वायलेट होते हैं, तो उनकी बला से वो होते रहे, किसी को इस मुल्क के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहीं से सारे बिगाड़ पैदा होते हैं और बिगाड़ की तरफ जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे तो छोड़े, मेरी बीवी, मेरी बहनों, और मतलब उनके ऊपर ना जाने कौन कौन से वारंट्स और उनके घरों पे छापे और इस तरह की बहुत सारी बातें जो है वो की जाने लगी। फिर उन्होंने कहा कि मेरी बहनों को मैंने कहा कि वो मुल्क छोड़ के चले जाएं, लेकिन उन्होंने भी मुल्क छोड़ने से इनकार कर दिया। मैं तो मैं हूँ,
मेरी बहनें ये मुल्क छोड़कर जाना नहीं चाहती, और फिर मेरा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊँ। उन्होंने फिर ये भी कहा कि मेरे पे 2 बार कातलाना हमले हुए हैं, और कातलाना हमलों के बावजूद अगर मैं नहीं डरा तो इनकी जेलों से कैसे डरूँ। उन्होंने मजीद खिताब करते हुए कहा कि अब ये प्लान है, किसी तरह मुझे अप्रूवल ढूंढे जा रहे हैं मेरे खिलाफ, जो कि 9 मई के वाक़या से रिलेटेड कन्फेशनल स्टेटमेंट देंगे, उसकी बेस के ऊपर मुझे आर्मी एक्ट के ज़रिए आर्मी कोर्ट्स के अंदर ट्रायल किया जाएगा, ना हल करेंगे मुझे जेल में डाल देंगे। मैं ये सब भी जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस जेल में डालने के बावजूद क्या मुझे माइनस किया जा सकता है, ये सवाल था जो इमरान खान साहब ने पूछे कौम से खिताब के दौरान। फिर उन्होंने कहा ना मुझे जेल जाने का डर है, ना मुझे किसी और चीज़ का डर है, मुझे ना मरवाए जाने से कोई डर है, ना मुझे आर्मी कोर्ट के में ट्रायल से कोई डर है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन तमाम चीज़ों से, क्योंकि अल्लाह उल हक है और अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है, अल्लाह बेहतर प्लानिंग करने वाला है इन तमाम लोगों से। फिर उन्होंने कहा कि अब देखें मेरी बात देखें, मैं अक्सर ये कहता हूँ रूल ऑफ लॉ, ताकतवर यहाँ पे जो मर्जी करते फिर हैं, सुप्रीम कोर्ट की जैसे भी फैसलों की वायलेशन करते फिरते हैं, तमाम फंडामेंटल राइट्स को जैसे वायलेट किया जा रहा है, जबकि अदालतें भी अपने फैसलों की इम्प्लीमेंट कराने में नाकाम है। तो इस पर मैं इस मुल्क के अंदर ठहरा, मैं मुल्क की अदालतों के अंदर पेश हुआ, एक दिन में 19 बार मैंने बेल्स के लिए अप्लाई किया, यानी कि ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैं इस मुल्क से नहीं गया, ना मैं इस मुल्क से जाना चाहता हूँ, मैं इस मुल्क की अदालतों को फेस करूँगा। मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ जिनके ऊपर करप्शन के केस थे और वो इस मुल्क को छोड़ के चले जाते थे और उसके बाद उनके जो केसेस थे वो ख़त्म कर दिए जाते थे। मेरे पे जितने भी करप्शन केसेस हैं वो अगर अदालतों के अंदर उनके ट्रायल चलेंगे तो सब केस ख़त्म हो जाएंगे। फिर उन्होंने स्पेशली ये जो यूनिवर्सिटी केस है इसके बारे में बात करते हुए कहा कि मैंने या मेरी बीवी ने किसी तरह से भी यहाँ से कोई डायरेक्ट फ़ायदा हासिल नहीं किया, हम तो इस जो फाउंडेशन थी, ये ट्रस्ट था, इसके सिर्फ ट्रस्टी थे, और ट्रस्टी इस तमाम चीज़ से कभी भी कोई जो है वो बेनिफिट हासिल नहीं कर सकता। तो इस केस का तो कोई सवाल नहीं है। इसके बावजूद भी 4-4 घंटे मुझे नैब के सामने बिठाया जाता है और अजीब व गरीब किस्म के मुकदमात देखे जाते हैं। इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि मैंने यही बात की थी कि रूल ऑफ लॉ किसी भी मुल्क के लिए ज़रूरी है। अगर मुझ जैसे शख्स के साथ ये हो रहा है तो आम आदमी ताकतवर से क्यों ना डरे। क्यों, अगर रूल ऑफ लॉ होता तो आम आदमी का कोई ताकतवर, कोई गुंडा, कोई बदमाश उनका जो है कुछ भी ना कर सकता। आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ अदालतों ने देना होता। ये एक टेस्ट केस है। फिर उन्होंने कहा कि बहुत से लोग जो हैं हमें छोड़ के जा चुके हैं। इस तमाम सिनेरियो से नज़रियाती और गैर नज़रियाती लोग जो हैं वो डिवाइड हो गए। इस सारे सिनेरियो में नज़रियाती लोग निकल कर सामने आए। अब बहुत से लोग छोड़ के जा चुके हैं जो मुफाद परस्त थे, वो चले गए हैं। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी पार्टी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अवाम हमारे साथ हैं। और ये इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया। फिर उन्होंने कहा कि इस तमाम प्रॉब्लम्स के अंदर अब मैं बात करता हूँ सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन में उन्होंने कहा कि देखें, पाकिस्तान का जो पैथेटिक हालात है इसके अंदर अब आगे क्या किया जाए। मुझे अगर कोई रोड मैप इस पीडीएम गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नज़र आ रहा होता तो मैं शायद ऐसी कोई बात ना करता। वक्ती तौर पर जो वफाकी बजट पेश किया, इस बजट के अंदर सूबों को पैसे देने के बाद वफाकी हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं बचते कि वो जो कर्ज़ों का सूद अदा करना है वो सूद अदा कर पाए। इमरान खान साहब ने फिर ये बताया कि हमने कितने कर्जे लिए और पीडीएम गवर्नमेंट में 1 साल में कितने कर्जे लिए। उसके बाद इमरान खान साहब ने अपनी जो ग्रोथ थी, अपने जो पैरामीटर्स थे मुल्क की तरक्की के, उनके बारे में बात की और पीडीएम के बारे में बात की। स्पेशली जो ग्रोथ थी वो 6.4 से अब 0.34% के ऊपर आ चुकी है। इसके बारे में भी उन्होंने बात की, पीडीएम गवर्नमेंट के बारे में बात की। फिर उन्होंने ये बात भी की कि ये जो पॉपुलर गवर्नमेंट है, जो लोगों के वोट से आती है, वही ये फैसले कर सकती है और उसको ही ये फैसले करने चाहिए। फिर उन्होंने इस सब चीज़ों का एक सोल्यूशन दिया। उन्होंने कहा कि हमें इस चीज़ से फ़ौरन बाहर निकालने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो सबसे ज़्यादा मेन रोल अदा कर सकते हैं। जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट था,
उस रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए। और फिर उन्होंने एक और बात की कि सिर्फ अमेरिका के अंदर 16,000 पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं जिनकी नेट वर्थ 200 अरब डॉलर से ज़्यादा। अगर वो लोगों की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लाई जाए, जो कि आनी शुरू भी हो चुकी थी, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ परवेल करेगा। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, किसी को अपनी इन्वेस्टमेंट की गारंटी नहीं होगी, या किसी को ये गारंटी नहीं होगी कोई से कोई चीज़ छीन लेगा, कोई धोखाधड़ी हो जाएगी या उसके मामलात या निज़ाम ख़राब हो जाएगा, तब तक इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। उन्होंने फिर इंडिया और चाइना की मिसाल दी कि उनके भी ओवरसीज लोग थे जिन्होंने इनकी इकोनॉमीज को इनिशियली खड़ा किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने रूल ऑफ लॉ को डिफाइन किया और उन लोगों के लिए कवानीन के अंदर थोड़ी सी नरमी रखी ताकि मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आए और वो इन्वेस्टमेंट से रोजगार डेवलप होगा और ये सब कुछ होगा। लेकिन उन्होंने कहा जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं मेरे ऊपर, मेरी पार्टी के ऊपर और ख़वातीन के ऊपर, पाकिस्तान में इससे पहले ख़वातीन के ऊपर ऐसा क्रैकडाउन नहीं हुआ था जो अब देखने को मिला है। अगर ये सब हरकतें जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे, हर तरह के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वोलेट किए जाएंगे और यानी कि ताकतवर का जो दिल करेगा वो करेगा, जब ये सब कुछ दुनिया देखेगी तो इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? फिर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से मुखातिब करके अपील की कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट से कहा कि मेरे से मुज़ाकरात करो। एस्टेब्लिशमेंट ने मुज़ाकरात करने के लिए कोई भी नहीं आया। मुझे अपने लिए ना कोई NRO चाहिए, ना मैं इनसे कहता हूं कि मुझे जेल में ना डालिए, ना मेरे केसेस खत्म कीजिए, लेकिन मुल्क के लिए बात करनी पड़ेगी। उन्होंने फिर ये बात कही कि मतलब मुल्क तेजी से नीचे जा रहा है। अगर हमने अब भी मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, मुल्क के निज़ाम को ठीक ना किया तो ना इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी और ना ये मुल्क उस तरह से तरक्की कर सकेगा। ये पुरजोर अपील की उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर लोगों से। ये सारे सिनेरियो का मेन अगर ऑब्जेक्टिव मैं आपको एक बात बताऊं कि इमरान खान साहब ने एक्चुअली आज कहा क्या, उन्होंने ये कहा कि रूल ऑफ लॉ किसी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है और रूल ऑफ लॉ के बगैर ना कोई मुल्क तरक्की कर सकता है, ना किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ सकती है। बेसिकली अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ाना एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन उसको ओवरकम ओवरसीज पाकिस्तानी के ज़रिए किया जा सकता है। ओवरसीज पाकिस्तान को मोटिवेट किया जा सकता है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इसके लिए मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा और इस मुल्क के निज़ाम को बदलना पड़ेगा। और ये भी कहा कि मुझे माइनस नहीं किया जा सकता, मेरे साथ जो मर्जी कर लो, मैं इस मुल्क को छोड़ के नहीं जाऊंगा और इसी मुल्क के अंदर रहूंगा। लेकिन अपील ज़रूर की कि आओ मुज़ाकरात करें, इस मुल्क के लिए बैठो, इमरान खान की ज़ात को छोड़ दो। आप भी देखिए कि ये सब कुछ ही शायद इस मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है। ताकतवरों से हम भी अपील करते हैं कि वो बात करें, मुल्क के निज़ाम को बदलें, रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करें ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की कर सके, हमारा इदारा भी तरक्की कर सके। हाँ, एक बात ज़रूर भूल गया, IMF के बारे में कहा कि जब IMF का अगला पैकेज आएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा दिफाई बजट है उसको कम करने की भी बात की जाएगी। और ये बात याद रखिए, इमरान खान साहब ने कहा कि हम सिक्योरिटी बजट या अगर हम दिफाई लिहाज से कमज़ोर होंगे तो हम इस दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे और ये हम नहीं चाहते। इसके लिए ये सब कुछ था। शुक्रिया आप सबका सुनने का। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।